हरिओम प्रिय दर्शकों, आज ये सरलता से ज्योतिष सीखने का दूसरा पार्ट है। इसमें हम ज्योतिष के महात्म्य के विषय में कुछ चर्चा करेंगे और ज्योतिषी के महात्म्य के विषय में भी कुछ चर्चा करेंगे। यानी जो ज्योतिष है उसका क्या महात्म्य है और जो ज्योतिषी हैं उनका क्या महात्म्य है। और इस चर्चा को आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि आपको जब कोई विषय आप सीखते हैं, समझते हैं, उस विषय के बारे में आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो उतना ही अच्छा है। परंतु उसमें भी आपको आनंद आना चाहिए जो विषय आप सीखना चाहते हैं, और आपको गर्व भी होना चाहिए। तो ज्योतिष का महात्म्य जान के आप ये महसूस करेंगे कि हाँ, ज्योतिष शास्त्र जो हम सीखने जा रहे हैं वो कितना महत्व रखता है, कितना हमारे लिए गर्व का विषय है। और यदि हम ज्योतिषी बन रहे हैं तो हम अपने आप में कितना गर्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर सूक्ष्म रूप से चर्चा करेंगे। विस्तार से चर्चा के लिए आपको पुस्तकों का अध्ययन करना होगा और साथ में इस चीज़ को अपने जीवन में उतारना भी होगा। तब जो है तो आप और भी विस्तार से इस महत्व को समझ पाएंगे। और यदि आप ये दूसरी वीडियो पहले ही देख रहे हैं तो पहले पार्ट 1 भी देख लीजिए। क्रम से इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है क्रम से देखिए, जिससे आपको पूर्ण रूप से जो है तो क्रम बाई आपको सीखने को, समझने को मिले। जो कि ज्योतिष शास्त्र इतना विशाल है जिसे पूर्ण रूप से तो नहीं सीखा जा सकता, पर उसमें से कुछ हम जो है तत्व जो हैं, कुछ जो ज्ञान है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। देखा जाए तो शास्त्रों में बताया गया है कि ज्योतिष शास्त्र वेदांग का अंग है। वेदांग है यानी कि वेद का ही अंग जो कि वेदांग है वही ज्योतिष है। और ज्योतिष शास्त्र वेदों का नेत्र बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र सबसे महत्वपूर्ण एक अंग है, क्योंकि हमारे इस शरीर में संपूर्ण शरीर, हाथ पैर आदि संपूर्ण अंग हमारे पास हों, परंतु यदि हमारे पास नेत्र ना हो तो संपूर्ण ये जगत मिथ्या समान महसूस होता है। क्योंकि जिस जगत को हम देख ही नहीं सकते उसका अस्तित्व ही हमें पूर्ण रूप से नहीं समझ में आता है। हाँ, जो कि कुछ दिव्य ज्ञानी हुए हैं जिनके पास ये चक्षु ना हो, भौतिक चक्षु ना हो, परंतु ज्ञान चक्षु से उन्होंने अपने जीवन में संपूर्ण स्थितियों को महसूस किया है। जिसमें से एक श्लोक है, उसको हम समझते हैं, जो कि बहुत सारा इसमें विस्तार से वर्णन है ज्योतिष शास्त्र के महात्म्य का, परंतु एक दो श्लोक हैं जिन्हें हम समझते हैं, जिससे हम समझ पाएंगे कि क्या महत्व है ज्योतिष का। श्लोक है, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा तद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धन स्थितम। यानी कि जिस प्रकार मयूर के सर पे उसकी शिखा होती है। आपने यदि मोर को देखा होगा, मयूर को देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि मयूर के सर में शिखा होती है। शिखा बड़ी महत्वपूर्ण होती है, उसी से ही उसका जीवन चलता है ना। और आपने ये भी देखा होगा या तो सुना होगा कि जो इच्छाधारी नाग होते हैं, नाग जो होते हैं, उनके शरीर का हर एक अंग तो महत्वपूर्ण है ही, परंतु नाग के सिर पे क्या होता है, मणि होती है ना, जिसे नागमणि कहते हैं। जैसे मयूर के सर पे शिखा मयूर की होती है जिससे उसके प्राण जुड़े होते हैं, नाग के शरीर पे नागमणि होती है जिससे उसके प्राण जुड़े होते हैं। आपने फिल्मों में या पुस्तकों में पढ़ा होगा, फिल्मों में देखा होगा
कि जो सर्प होता है वो बिना मणि के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और वो मृत्यु के समान हो जाता है। इसी तरह हमारा ये ज्योतिष शास्त्र वेदांग में कहा गया है कि शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद तथा ज्योतिष ये सब आते हैं, जिसमें से ज्योतिष शास्त्र सांप के मणि के समान वेदांग में उच्च स्थान रखता है। इसके अलावा और भी एक श्लोक है, उससे भी हम इसके महत्व को समझते हैं। श्लोक है ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीना नरावराः काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रहाः कर्म फल प्रदाः। यानी कि ग्रहों के अधीन ही ये संपूर्ण जगत है और ग्रहों के अधीन ही संपूर्ण इस जगत में जो मनुष्य हैं वो भी हैं, और मनुष्य जो कर्मों का फल प्राप्त करते हैं वो भी ग्रहों के अधीन ही है। ग्रह अच्छे बुरे कर्मों का आपने सुना होगा कि शनि ग्रह खराब हो गया तो बड़ी समस्या हुई, राहु हुआ तो ऐसा हुआ, मंगल खराब हुआ या अच्छा हुआ तो ऐसा हुआ। तो ग्रहों के अधीन ही कर्मों का फल देने का जो दायित्व है वो ग्रहों को दिया गया है। इसीलिए ये जो ज्योतिष है, हम जो मुहूर्त सुनते हैं कि ये मुहूर्त इस समय से इस समय तक है, ये तिथि इस समय से इस समय तक है, ये ऋतु है, योग है, और भी बहुत सारे, जैसे हम गृह प्रवेश कर रहे हैं उसके लिए हमें मुहूर्त चाहिए होता है। तो जो भी काल की गणना है वो ज्योतिष शास्त्र के आधार पर है। यानी कि जो काल की गणना आप अलग अलग तरह से, जैसे अब हम सुनते हैं कि कलयुग 4,32,000 वर्षों का है, इसी तरह हरेक युगों की गणना, ब्रह्मा जी की आयु की गणना, सभी कुछ संपूर्ण ये जगत की जो गणना है, काल की गणना है, वो ज्योतिष के आधार पे निश्चित है। यानी कि ज्योतिष से की जाती है, उसे ज्योतिष ही कहा जाता है। ज्योतिष का विशाल स्वरूप है। ज्योतिष में हम जो मुख्य रूप से अभी समझ रहे हैं, आगे चल के समझेंगे, वो है होरा को, यानी कि कुंडली देखना, उसके विषय में ग्रहों आदि ज्ञान प्राप्त करना। परंतु ज्योतिष की यदि हम बात करें तो इसे त्रिस्कंध ज्योतिष भी कहा जाता है। इसके अंदर बहुत सारा ज्ञान, हमने पहले वीडियो में भी कुछ चर्चाएं की थी, जैसे संहिता, होरा और सिद्धांत, ये तीनों हैं। इसे त्रिस्कंध ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष के अंदर चाहे आप हस्तरेखा की बात करें, चाहे आप समुद्र ज्ञान की बात करें, चाहे मुहूर्त की बात करें या अन्य गणनाओं की बात करें, तो ये सभी कुछ ज्योतिष के अंदर आता है। अब हमने समझा ज्योतिष का बहुत सूक्ष्म रूप से महत्व, परंतु अब हम आगे समझते हैं जो ज्योतिषी हैं या ज्योतिषी आप बनना चाहते हैं तो आपको अपने आप में गर्व होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ये हम श्लोक के माध्यम से समझते हैं। श्लोक है ज्योतिष चक्रेतु लोकस्य सर्वस्योक्तम शुभाशुभम ज्योतिर्ज्ञानम तु यो वेदो सा याति परमाम गतिम। यानी कि ये जो ज्योतिष है, जैसे हमने अभी पहले भी इस शब्द का प्रयोग किया कि ये जो ज्योतिष है, इसके ही आधार पे संपूर्ण जगत और संपूर्ण जगत में जो लोग हैं वो भी इसी के अधीन हैं। और ज्योतिष का जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है उसे ब्रह्म सायुज्य प्राप्त होता है, ब्रह्मलोक सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। वो व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। परंतु इसके और भी कुछ विषय हैं जिन्हें आपको समझना होगा कि परम गति किसे प्राप्त होती है, किसे नहीं होती है। आगे चल के जल्द ही अब वीडियो आएगा, अगला वीडियो, जिसमें हम ये चर्चा करेंगे कि ये जो ज्योतिष है इसे
किसे नहीं करना चाहिए? कौन वो लोग हैं जिन्हें ज्योतिषी नहीं बनना चाहिए? हमने ये तो समझा कि हम गर्व महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस जीवन में आपने देखा होगा कि अन्य जो शास्त्र हैं, ज्योतिष के महात्म्य में ये चीज़ बताई गई है कि जो अन्य जो शास्त्र हैं, है ना, तो उनका प्रत्यक्ष अवलोकन करना थोड़ा उतना संभव नहीं हो पाता है, वो दिखते भी नहीं उतना। परंतु ज्योतिष शास्त्र जो है वो प्रमाणिक है। ऐसा नहीं कि अन्य शास्त्र प्रमाणिक नहीं है, प्रमाणिक इस तरह कि हमें वो दिखता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण दिखने की यदि हम बात करें तो ग्रहों में, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों आते हैं, तो हम सूर्य के प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं और चंद्रमा के भी दर्शन करते हैं। इसके अलावा जो नक्षत्र हैं वो भी हमें दिखते हैं, है ना, तारागण जिन्हें हम कहते हैं वो भी हमें दिखते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा, यदि ज्योतिष में आप रुचि रखते हैं और अध्ययन कर रहे हैं, या आपने सोचा है कि हमें अध्ययन करना है, तो आपने सुना होगा कि फलाने ज्योतिषी ने ये बताया और वो बात सत्य हुई, उसका प्रमाण दिख जाता है। यानी कि ज्योतिष शास्त्र हमारे जीवन में हर एक जगह, मुहूर्त हो, चाहे किसी भी तरह की अन्य गणना हो, तिथि की गणना हो, कब पूर्णिमा होगी, कब अमावस्या होगी, कब संक्रांति होगी, कब कौन सा त्यौहार होगा, ये सभी गणनाएं ज्योतिष को प्रत्यक्ष दिखाता है, प्रमाणिक करता है कि हाँ, ज्योतिष शास्त्र प्रमाणिक है और उसका महत्व कितना है। इसीलिए आपको गर्व करना चाहिए यदि आप ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो। और भी जब आप विस्तार से अध्ययन करेंगे तो और भी विस्तार से आपको जानकारी मिलेगी और अपने आप में आप गर्व महसूस कर सकेंगे। आगे और भी कुछ ऐसी वीडियो आएंगी जो लग सकता है कि इनका कोई बहुत मतलब तो नहीं है, परंतु वास्तविकता में इन्हीं का सबसे ज़्यादा महत्व है। क्योंकि जब तक हम जड़ से, क्योंकि देखिए ये वृक्ष है समझ लीजिए, और उस वृक्ष का यदि जड़ ना हो तो क्या वो वृक्ष रह सकता है? संभव ही नहीं। इसलिए जड़ से हमें सीखना है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना है। कोई यदि आपकी शंका हो, प्रश्न हो, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में जल्द ही, वैसे तो क्रम ही चलेगा, तो क्रम में आगे चल के आपको वीडियो मिलती रहेंगी, परंतु फिर भी आपके जो प्रश्न होंगे तो वो शामिल किए जाएंगे। शामिल किए जाने का मतलब ये है कि उस विषय की हम जो है तो जानकारी प्राप्त करेंगे, वीडियो के माध्यम से आगे चर्चा करेंगे। इस चैनल में वीडियो आपको थोड़ा बड़ी मिल सकती हैं, परंतु कभी भी जीवन में जो कोई ज्ञान प्राप्त करना है वो शॉर्टकट से कभी प्राप्त होता नहीं है। इस बात को आप भली भांति ध्यान में रखिए। चलिए, आज का ये विषय पूरा हुआ। अब आगे कल जो है आपको, या आगे जिस दिन भी, कोशिश होगी कि हर दिन वीडियो आपको मिले, पर कई बार समय के अभाव से वीडियो आगे पीछे भी मिल सकती है, तो थोड़ा जो है तो आप धैर्य रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और भी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। और सभी जो ज्योतिष को सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं उन्हें भी आप शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी ये महसूस हो सके कि हम यदि ज्योतिषी हैं या बनना चाहते हैं तो कितनी गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।